देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसके 10 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में अलग अलग डेटा दे रखा है, जो मिसिंग डेटा है हमें वो निकालना है। बेसिकली इसमें nth टर्म का फॉर्मूला और आपका सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले लगेंगे और इनको निकाला जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। देखिए फर्स्ट पार्ट में दे रखा है हमें इसमें a इक्वल 5 है, d इक्वल 3 है, a बेस n इक्वल 50 है, n और एस एन निकालना है। तो सबसे पहले हमने जनरल टर्म को फॉर्मूले लगाए, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बेस n की वैल्यू 50, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 3 लगाई, प्लस 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3 एज इट इज। 45 मल्टीप्लाई में 3 है, ये डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1 एज इट इज रहा। 3 ने 45 को जब डिवाइड करेगा 15 आएगा, माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 15 प्लस 1 16, n की वैल्यू 16 आ गई। अब हम एस एन निकालेंगे, एस एन इक्वल n अपॉन 2 a प्लस a बेस n, क्योंकि a बेस n गिवन है तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। n की वैल्यू 16 अपॉन 2, a की वैल्यू 5 प्लस a बेस n 50, 50 और 5 55, 16 को 2 डिवाइड करेगा 8 आएगा, 55 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो s बेस 16 कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में a बेस 7 दे रखा है, a इक्वल 7 दे रखा है, a बेस 13 इक्वल 35, d और एस एन निकालना है। तो a, अब देखिए यहाँ देखिए a बेस 13 दे रखा है 35, a बेस 13 की जगह a प्लस 12d लिख सकते हैं ना, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू है 13 माइनस 1 12d, ठीक है ना, इक्वल 35। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 7 लगाया, 7 प्लस 12d इक्वल 35, प्लस 7 उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा, 35 में 7 जाएगा 28, 12 d के मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब जब हम d निकालेंगे तो 7/3 मिल जाएगा। अब हमें एस एन निकालना है, एस एन इक्वल n अपॉन 2 a प्लस a बेस n, क्योंकि a बेस n की भी नहीं, इसलिए हमने एस एन वाला a बेस n वाला फॉर्मूला लगा दिया। n की वैल्यू 13 अपॉन 2, a की वैल्यू 7 प्लस a बेस n 35 प्लस 7 42 2 से डिवाइड होगा तो 21 आएगा, 21 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बेस 13 इक्वल 273 आ जाएगा। ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में हमें a बेस 12 की वैल्यू दे रखी है जो कि 37 है, d इक्वल 3 है, a निकालना है और s 12 निकालना है, राइट। a बेस 12 इक्वल a प्लस 11d हो जाएगा ना, क्योंकि a बेस n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू 12 है, 12 माइनस 1 11, ठीक है। तो a प्लस 11d आ गया, और a बेस 12 की वैल्यू है 37 इक्वल a प्लस d की वैल्यू लगाई 3, 11 3 33 प्लस 33 इधर आके माइनस का 33 हो जाएगा, 37 माइनस 33 इक्वल a इक्वल 4 आ गया। अब s12 इक्वल n अपॉन 2 a प्लस a बेस n की वैल्यू है 12, देखिए n में यहाँ पे n होता है ना, और n की वैल्यू 12 है, 12 अपॉन 2 a की वैल्यू लगाई 4 प्लस a बेस n 37 प्लस 4 41, 2 ने 12 को डिवाइड करा 6 इंटू 41 246, s12 आ गया 246, राइट। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, a बेस 3 इक्वल 15, राइट, s बेस 10 इक्वल 125, d और a बेस 10 निकालना है, तो a बेस 3 की जगह लिख सकते हैं हम a प्लस 2d इक्वल 15, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। s बेस 10 इक्वल एस एन का फॉर्मूला लगाया n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n है 10 इसलिए n की जगह 10 आ गया, 10 अपॉन 2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। देखिए 2 ने 10 को डिवाइड करा 5 आया, 2 इंटू a एज इट इज, प्लस 10 में से बन जाएगा 90, ये 5 इस टर्म के मल्टीप्लाई में इसके सीधा डिवाइड में चला जाएगा, जब इसके डिवाइड में जाएगा 125 को 5 डिवाइड करेगा तो 25 आ जाएगा, 2a प्लस 90 एज इट इज। ये होगा इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए अगर इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई में 2 से कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 टू द 4d इक्वल 15 टू द 30, ठीक है ना। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2a और यहाँ पे इसको 2a बनाना है, इसलिए हमने इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो इक्वेशन 1 बन गई 2a, 2 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 2a, सारी टर्म से होंगी LHS में भी और RHS में भी, 2 टू ज़ा 4d, 15 टू ज़ा 30, उसके नीचे इक्वेशन सेकंड लिखी 2a प्लस 9d इक्वल 25, ये 2a प्लस का है और ये 2a हमने अब एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं तो साइन चेंज करें, प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस, 2a कैंसिल हो जाएंगे,
9d में से 4d जाएगा तो 5d बचेगा, वो काय का बचेगा, माइनस का बचेगा। और 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा। अब -5d -5d के मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में जाएगा तो d इक्वल -1 आ जाएगा। अब हमें a प्लस 2d इक्वल 15 ये दे रखी थी इक्वेशन 1, यहाँ पे हमने d की वैल्यू लगाई a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल 15, 2 1 जा -2 इक्वल 15, -2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा तो a की वैल्यू 17 आ जाएगी। अब मुझे a बेस 10 निकालना है, a बेस 10 की जगह लिख सकता हूँ मैं a प्लस 9d, a 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें a बेस 10 मिल जाएगा, 17 माइनस 9 8, राइट। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में d इक्वल दे रखा है हमें, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है हमें d इक्वल 5, एस बेस n इक्वल 75, a और एस बेस 9 a बेस 9 निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाया, एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 9 डाला, एस 9 इक्वल 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। अब एस बेस 9 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 75, इसकी वैल्यू हमने लगा दी 75, ठीक है। 9/2 एज इट इज 2a प्लस 9 में से बन जाएगा 8 इंटू 5। अब ध्यान से देखिए 75 ऐसे लिखा, 9/2 एज इट इज लिखा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा, है ना। तो 2 इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, यहाँ बचा a प्लस 4 बचा, 2 4 जा होता है ना, 2 बाहर आया, 4 इंटू 5 20, 2 से 2 कट जाएगा। अब 9 मल्टीप्लाई से इसकी डिवाइड में आ जाएगा, a प्लस 20 बचा, प्लस मुझे a निकालना है तो प्लस 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा, 75/9 माइनस 20 इक्वल है 9 1 का एलसीएम ले लिया, 9 आ गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो a इक्वल आ जाएगा -105/9 आएगा। फिर ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड करा तो -35/3 आ गया, ठीक है ना। a आ गया। अब हमें क्या निकालना है, a बेस 9 निकालना है। a बेस 9 निकालने के लिए हम a बेस 9 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a बेस 9 को a प्लस 8d, राइट। a की वैल्यू लगाई -35/3, ठीक है। 8 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5, 8 5 जा 40, 3 और 1 का एलसीएम ले लिया, 3 आ गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई, -35 1 जा -35 प्लस 43 जा 120 माइनस 35 माइनस प्लस माइनस 120 में से 35 माइनस होगा तो 85/3 बचेगा। तो a बेस 9 आ गया 85/3। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट में हमें दे रखा है, देखिए a इक्वल दे रखा है 2, a इक्वल दे रखा है 2, d इक्वल दे रखा है 8, s बेस 9 इक्वल दे रखा है 90, राइट। n और a बेस n निकालना है तो सबसे पहले एस एन इक्वल होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म्स। एस एन की वैल्यू दे रखी है 90, n/2 एज इट इज लिखा, a की वैल्यू लगाई 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू लगाई 8, राइट। अब देखिए 90 इक्वल n/2 एज इट इज 2 2 4, 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है, n/2। अब देखिए 8n ऐसे लिख लिया हमने, 8 में से 4 जाएगा तो -4 बचेगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इनमें से दोनों में से देखिए, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 4 सा 2 2 सा, तो 2 बाहर निकाल लिया, 2 से 2 कट जाएगा, ये बाकी सब एज इट इज चल रहा है। तो फाइनली हमें मिला 90 इक्वल n 4n माइनस 2। अब n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल 90। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको इधर ले आएंगे, ये पूरी टर्म इधर ले आएंगे या इसको इधर ले आएंगे। पहले 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके इक्वेशन को छोटा कर लिया, 2 उसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो ये 45 हो जाएगा। अब 45 को इधर ले आएंगे, इधर बचेगा 0, 2n स्क्वायर एज इट इज माइनस n एज इट इज प्लस 45 इधर आ गया माइनस का 45, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 45 2 90 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पे 1n लाना है ना। तो 10 9 90 और 10n में से 9n जाएगा तो 1n बचेगा, -45 इक्वल 0। इसके फैक्टर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कर रहे हैं हम। 2n स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -10n माइनस माइनस प्लस 10n, सॉरी माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल 0। अब देखिए एक टर्म ये बनी और एक टर्म ये बनी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 1 2 2 5 और n कॉमन आ रहा है, तो 2n कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचा n माइनस 5। अब जो यहाँ आएगा वो यहाँ लिख देंगे, ये एक तरीका है, ठीक है, सिंपल तरीका है। जो टर्म यहाँ पर आएगी उसी टर्म को यहाँ लिख देना। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे उसकी n से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म आ जाए। आज बस में ऐसे समझ लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 9 1 9 9 5 45, तो प्लस 9 कॉमन आ रहा है, प्लस 9 कॉमन ले लिए, क्या बचा n माइनस 5 बचा। देखिए वही टर्म आती है जो यहाँ होती है वो यहाँ होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है।
अब देखिए n-5 हमने क्या कर लिया, ओवरऑल कॉमन ले लिया, n-5 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2n + 9 = 0। अब एक बार n-5 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो n = 5 आ जाएगा। 2n + 9 को 0 के इक्वल रखेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे -9/2। n ना तो नेगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन में आ सकता है, क्योंकि n नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, n = 5 एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमें a बेस n निकालना है और n की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। a बेस n = a + n-1 × d, n की वैल्यू 5, a5 = a की वैल्यू लगाई 2 + n की वैल्यू 5 - 1, d की वैल्यू 8, 2 + 5 में से बन जाएगा 4 × 8, 2 + 4 = 8 32, 32 + 2 34, तो a बेस 5 आ गया 34। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 7th पार्ट, a दे रखा है 8, a बेस n = दे रखा है 62, Sn दे रखा है 210, n और d निकालना है। तो देखिए a बेस n का फॉर्मूला लगाए, a बेस n = a + n-1 × d। a बेस n की वैल्यू है 62, a है 8 + n-1 × d एज इट इज। ध्यान से समझिए, +8 उधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, 62 - 8 54, n-1 × d एज इट इज। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया हमने। अब आगे देखिए Sn का हमने फॉर्मूला लगाया, Sn इक्वल होता है n/2 a + a बेस n, डायरेक्ट वाला मेथड है ये। Sn की वैल्यू है 210, n/2 एज इट इज लिखा, a की वैल्यू लगाई a8 + a बेस n लगाया 62। ध्यान से देखिए, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, या ऐसे करें दोनों को ऐड करके डिवाइड कर लेंगे, 210 n/2, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 4 और 2 31 तो 2 कॉमन आया, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 4 प्लस यहाँ बचा 31, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 210 = n ब्रेक। अब 31 + 4 35, तो 35n = 210। जब n की वैल्यू निकालेंगे 35 मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में जाएगा, इसको कैंसिल करेगा तो n = 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इक्वेशन 1 दे रखी थी, 54 = n-1 × d, 54 = n की वैल्यू लगाई 6 - 1 × d, 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 5, ये 5 मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो d आ जाएगा 54/5। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 8th पार्ट में दे रखा है a बेस n = 4, d = 2 दे रखा है, s बेस n = -14, n और a निकालना है। तो a बेस n = 4 है, a बेस n का फॉर्मूला लगाए, a + n-1 × d, ठीक है, = 4, a + n-1, d की वैल्यू 2 लगाई। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a + 2 की n से करेंगे, 2n - 2 = 4, a + 2n - 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, a + 2n = 4 + 2 6, a + 2n = 6, राइट। अब यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 2n उधर जाके माइनस का, a = 6 - 2n। अब s बेस n = n/2 a + a बेस n, s बेस n की वैल्यू क्या है -14, n/2, a की वैल्यू क्या है, a हमें निकालना है, a + s बेस n कितना है 4, s बेस n की वैल्यू लगा दी 4। ध्यान से समझिए, अब ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -14 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -28, n और ब्रैकेट में a + 4 एज इट इज, -28 n एज इट इज। देखिए a की वैल्यू क्या है 6 - 2n, 6 - 2n + 4, -28 n, 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, -2n, -28, 10 की मल्टीप्लाई n से करेंगे 10n, फिर -2n की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो -2n², राइट, -2n² इधर को ले आएंगे। ध्यान से समझिए, +10 इधर आके माइनस का 10n हो जाएगा, -28 एज इट इज है = 0। ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसमें से तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेके इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे इक्वेशन को। जब हम इसको इन तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेके वो 0 में चला जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी हमारी n² - 5n - 14 = 0। 14 × 14 कैसे फैक्टर, माइनस करने पे 5 लाना है, तो देखिए 7 × 2 = 14, 7n - 2n 5n, राइट। तो n² माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराई, -7n - +2n - 14 = 0। दोनों में से n कॉमन ले लिया, n - 7। अब इन दोनों में से +2 कॉमन आ रहा है, 2 1 = 2, 2 7 + 2 कॉमन ले लिया, n - 7 = 0। n - 7 कॉमन आ रहा है, n - 7 कॉमन ले लिया, क्या बचा n + 2 = 0। n - 7 0 के इक्वल लिखेंगे तो n = 7 आ जाएगा, n + 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो n = -2 आ जाएगा। अब देखिए n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो n = -2 नॉट पॉसिबल, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब हमें a निकालना, a इक्वल था 6 - 2n, 6 - 2 × n की वैल्यू लगाई 7, 7 × 2 = 14, 14 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा -8, तो a = -8 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 9th पार्ट,
ए इक्वल दे रखा है 3, एन इक्वल दे रखा है 8, एस इक्वल 192, डी निकालना है। तो एस एन इक्वल एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। एस एन की वैल्यू दे रखी है 192, एस एन की वैल्यू लगा दी हमने, एन की वैल्यू लगाई 8 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू लगाई 3 प्लस 8 माइनस 1, डी एज इट इज लिखा। अब देखिए 192 8 को 2 डिवाइड करेगा 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में आएगा, इधर बचेगा 2 3 6, 8 माइनस 1 70, 6 प्लस 70। अब 192 को 4 डिवाइड करेगा तो 48 आएगा, 48 इक्वल 6 प्लस 70, ये प्लस 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, 48 में 6 जाएगा 42 इक्वल 70। जब डी निकालेंगे तो 42 7 इसके डिवाइड में जाएगा 42 के, 42 अपॉन 7, डी इक्वल 6 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है ये, इसमें L इक्वल दे रखा है 28, S इक्वल दे रखा है 144, N इक्वल 9 और A निकालना है हमें, ठीक है। L मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म भी बोलते हैं इसको। Sn का फॉर्मूला लगाया, Sn इक्वल n अपॉन 2, A प्लस A बेस n भी होता है और A प्लस L भी होता है, क्योंकि A बेस n और L सेम होते हैं। Sn की वैल्यू लगाई 144, n की वैल्यू लगाई 9 अपॉन 2, A एज इट इज लिखा प्लस L की वैल्यू लगाई। अब देखिए डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 144 मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में आ जाएगा इक्वल A प्लस 28। 144 को 9 डिवाइड करेगा तो 16 आएगा, 16 2 32 इक्वल A प्लस 28, प्लस 28 इधर आ गया माइनस का 28, तो A की वैल्यू आ जाएगी 4, राइट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।